हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो को हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में एंड साथ ही में हम यहाँ पर बात करेंगे फ्लोकी इनू के बारे में। फ्लोकी एंड शिबा इनू कॉइन का कंपैरिजन में हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली कौन से प्रोजेक्ट अब इस टाइम पे सही रहेगा और किस प्रोजेक्ट के ऊपर अब इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से हमें ज्यादातर प्रॉफिट मिलेगा, उसके ऊपर डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि अब इस टाइम पे राइट नाउ फ्लोकी हो या फिर शिबा इनू हो, इन दोनों में अब इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं। तो इसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी मिल जाएगी। तो इसके लिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा एंड तक जरूर से देखना। बाकी फ्लोकी एंड शिबा के बीच में जो भी मैं आपको बताने वाला हूं तो मैं लॉजिक के साथ और यहाँ पर ना प्रूफ के साथ मैं आपको चीजें बताऊंगा जो कि आई डोंट थिंक सो कि आपने कहीं पे भी देखा होगा। बाकी मैं न्यूज वगैरह इन चीजों से दूर रहूंगा, न्यूज के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, मैं फंडामेंटली बात करूंगा एंड जो कि यहाँ पर अब इस टाइम पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लोकी एंड शिबा के बीच में, उस चीज के ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा ताकि आपको भी चीजें समझ में आ जाए और उसके अकॉर्डिंग आप अपना भी एक अच्छा सा प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हो। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग इज दैट कि बीटीसी के अगर हम देखें तो बीटीसी राइट नाउ हमें देखने को मिल रहा है 68,500 के आसपास बीटीसी अब इस टाइम पे है, जो कि प्राइस के लिए ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो इसी जोन से प्राइस ने रिजेक्शन ऑलरेडी लिया हुआ है 68,800 से, यानी कि आप पकड़ लोगे 68,900 ऐसा रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस अगेन नीचे आ रहा है। तो अब इस टाइम पे राइट नाउ प्राइस में यहाँ पर यही है कि हमें एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एंड मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है ऐसा हमें कंटिन्यूएशन अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा वेट हमें जरूर से करना पड़ेगा। बाकी अगर आपने बीटीसी में ऑलरेडी एंट्री ले ली है या फिर अभी इस टाइम पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से राइट नाउ बीटीसी इज नॉट बेड टू गो फॉर ए लॉन्ग पोजिशन इन बीटीसी। प्राइस ऑलरेडी बहुत ऊपर गया है, यू माइट बी थिंकिंग ऑफ कि अभी इस टाइम पे कैसे लॉन्ग ले सकते हैं। यस, वी कैन ओपन लॉन्ग पोजीशन बीटीसी। इट्स नॉट नेसेसरीली इंपॉर्टेंट कि किसी भी कॉइन पे अगर मूवमेंट होती है तो उसके अंदर आप अपना शॉर्ट पोजीशन लगा लो। ठीक है, प्रीवियसली तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सिमिलर चीजें की हुई है जहां पर आपने एक अच्छा सा लॉस भी किया है। तो अब इस टाइम पे अगेन प्लीज डोंट डू दैट कि अगर किसी भी कॉइन पे अगर मूवमेंट हो रही है उसके अंदर शॉर्ट पोजीशन के लिए मत जाओ, यहाँ पर ट्रैप होने की चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो चलिए पर हम बात करते हैं सबसे पहले शिबा इनू के बारे में एंड यहाँ पर फ्लोकी इनू के बारे में। तो फ्लोकी एंड शिबा के बारे में अगर आप देखोगे तो फ्लोकी के यहाँ पर सबसे पहले शिबा के ऊपर हम चलते हैं। तो शिबा के प्राइस अभी इस टाइम पे चल रहा है अराउंड 0.4x03219 के आसपास। ठीक है, तो शिबा के ऊपर हमने एंट्री ली थी समवेयर अराउंड इसी जोन पे, ठीक है, जो कि है 0.4x01010 के आसपास यहाँ पर हमने एंट्री ली थी। और जब मैंने एंट्री लिया था तब मैंने वीडियो के अंदर 3 से 4 बार मैंने आपको बताया था कि शिबा के अंदर आप एंट्री लेना चाह रहे हो तो यू कैन टेक योर एंट्री ऑन शिबा इनू कॉइन। और यहाँ से एंट्री लेने के बाद हमें मूवमेंट देखने को मिला अराउंड 300 के आसपास, यानी कि 3x हो चुका है हमारे एंट्री से। तो जितने भी लोगों ने एंट्री लिया होगा तो होप सो कि आपने शिबा इनू से एक अच्छा खासा बेनिफिट भी यहाँ से लिया होगा। मैंने वीडियो के अंदर मल्टीपल टाइम्स इसके ऊपर डिस्कस भी की हुई है, बाकी वीडियोस बहुत कम लोग देखते हैं, आई डोंट नो व्हाई। और यहाँ पर ना जो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है उन वीडियोस को लोग बहुत कम देखते हैं। तो बाकी मर्जी आपकी है, ऑलरेडी आपने बहुत अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिस की हुई है। अभी इस टाइम पे ओशन को देख लो, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, ओशन को देख लो। ओशन को मैंने तब बताया था जब ओशन के प्राइस सेंट्स में चल रहे थे और अभी इस टाइम पे ओशन ऑलमोस्ट 10x हो चुका है। ठीक है, 10x से ऊपर। मेरा यहाँ पर पर्सनली $300 इन्वेस्टेड था ओशन के अंदर। अभी इस टाइम पे राइट नाउ एट दैट मोमेंट $1900 के आसपास प्रॉफिट में ओशन का ट्रेड मेरा अब इस टाइम पे चल रहा है। शिबा में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो $300-400 के आसपास इन्वेस्टमेंट था, वहां से ऑलरेडी 3x हो चुका है। एंड भी ऐसे बहुत सारे और भी कॉइन्स है, जैसे कि सोलाना की अगर मैं बात करूं, सोलाना के ऊपर मैंने एंट्री लिया था अराउंड $21 के आसपास और राइट नाउ द प्राइस ऑफ सोलाना रीच्ड अराउंड 145। ठीक है, तो बाकी ऐसे जो कॉइन्स है इनको आपने पहले भी ऑलरेडी मिस कर दिया है। आई डोंट नो व्हाई, पेशेंस की कमी है या फिर वीडियो देखने में कोई दिक्कत आती है, मुझे नहीं पता, बट मैंने फ्री में उन कॉइन्स के ऊपर आपको बताया जिनके ऊपर मैंने एंट्री भी ली हुई है। और एक चीज ये ध्यान में जरूर से रखना, ये जो वुल रैली है, ये वुल रैली अब इस टाइम पे इस रैली में अगर आप पैसे नहीं बना पाते हो, अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पाते हो, टू बी ऑनेस्ट आने वाले टाइम में पैसे बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा मार्केट से। ठीक है, क्योंकि इस टाइम मार्केट ने जितना अपॉर्चुनिटी दिया इतना अपॉर्चुनिटी और कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जितने भी कॉइन्स यहाँ पर ना 90% 80% डंप हुए थे वो ऑलरेडी पंप हो चुके हैं और अब इस टाइम पे बुल रैली स्टार्ट भी नहीं हुई है। तो सोच लो कि जिसने भी बॉटम में कैच किया होगा उन कॉइन्स को, उसने अब इस टाइम पे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। ठीक है, तो बाकी ये मर्जी अपने आप में ही है। जितने भी लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत कम देखते हैं, बट आई एम हैप्पी कि जितने भी लोग देखते हैं वो उस चीज को अप्लाई करके अच्छा खासा प्रॉफिट भी ले रहे हैं। ठीक है,
तो बाकी मैं किसी वीडियो के अंदर रैंडमली आपको कुछ भी नहीं बता सकता, और यहाँ पर चीज़ों के ऊपर मैं ज़्यादा यहाँ पर ऐसे नहीं बोल सकता कि अभी मैंने यहाँ पर बोला था वहाँ पे बोला था। बाकी जो भी है, जो वीडियो देखता है उसके लिए प्रॉफिटेबल जरूर से रहेगा। तो बाकी इस टाइम पे बात करते हैं कि अब इस टाइम पे शिबा के अंदर एंट्री बन सकती है यानी नो, क्योंकि जब प्राइस इसी जोन के आसपास था, यहाँ पर था, तब अगर आपने एंट्री नहीं बनाई तो राइट नाउ इफ यू आर लुकिंग फॉर एंट्री, जब प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है तो आई एम सॉरी कि आप यहाँ पर ट्रेड में हो ही नहीं, ठीक है। क्योंकि ट्रेडिंग इज नॉट ऑल अबाउट कि जब ऊपर जा रहा है तब आपको बाई करने का चुल मच जाती है, और जब नीचे आती है तब आप पैनिक में आके अपना सब कुछ सेल करके निकल जाते हो। तो ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे शिबा में एंट्री लेने के लिए आपके पास कुछ जोन्स रहेंगे, जो कि है 0.4 टाइम्स 02163, इसी जोन पे आप अपना एक बाइंग बना सकते हो, जहां पर आने की चांसेस बहुत कम है। बट अबव दिस अभी इस टाइम पे कोई भी बाइंग, न्यू बाइंग नहीं बनेगी। और उसके बाद अगर एंट्री लेना चाहते हो तो फिर यहाँ पर 3 पार्ट्स में आप इसी जोन के आसपास भी अपना एंट्री ले सकते हो। 0.4 टाइम्स 01579 इसी जोन के आसपास भी आप अपना एंट्री बनाना चाह रहे हो तो फिर इसी जोन के आसपास भी आप अपना एंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो बाकी यही जो 2 जोन्स है, इन जोन्स के आसपास अगर आप शिबा में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो फिर आप इन बिटवीन दिस जोन्स अपना एंट्री के लिए देख सकते हो, अदरवाइज एंट्री और कहीं पे भी नहीं बनेगा। और बाकी जितने भी लोगों ने मेरे साथ शिबा के अंदर एंट्री लिया था पहले भी, तो मैं उनको यही बोलना चाहूंगा कि राइट नाउ आई एम होल्डिंग शिबा इनु कॉइन, क्योंकि अभी इस टाइम पे बुल रैली स्टार्ट हुई ही नहीं है। तो बुल रैली के आसपास मैं अपना जो है यहाँ पर सेल करूंगा। जब भी मैं सेल करके निकलूंगा वो मैं आप लोगों के साथ जरूर से यहाँ पर वीडियो में भी शेयर करूंगा, ठीक है। बाकी राइट नाउ अभी इस टाइम पे जो करंट जो प्राइस चल रहा है, एट दैट पॉइंट कोई भी एंट्री नहीं बनती। और अभी इस टाइम पे अगर आप यहाँ पर एंट्री भी बनाते हो, इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आपने विदाउट नोइंग एनीथिंग आपने कहीं पे भी अपना एंट्री बना दिया, ठीक है। तो बाकी अगर बनाना चाह रहे हो तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन एन इंडिविजुअल कि वो क्या करना चाह रहा है। बट मेरे हिसाब से राइट नाउ बाइंग बिल्कुल भी नहीं होगी शिबा के अंदर। तो बात करते हैं अब इस टाइम पे शिबा एंड फ्लोकी के बारे में। तो फ्लोकी की अगर आप देखोगे तो फ्लोकी के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ अगेन वही कहानी है। इसके ऊपर भी हमने डिस्कस की थी कि फ्लोकी को क्यों बाई करनी चाहिए, एंड फ्लोकी के ऊपर हमने तब डिस्कस किया था अराउंड 8 to 9 मंथ्स एगो, जब एलन मस्क ने एक ट्वीट भी किया था फ्लोकी के ऊपर। उस टाइम पे भी हमने फ्लोकी के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी किया था। एंड उस टाइम से अगर आप अभी इस टाइम पे देखोगे तो फ्लोकी के प्राइस अराउंड इसी जोन से अगर हम देखें तो समवेयर अराउंड 400 के आसपास ऑलरेडी फ्लोकी के प्राइस में हमें मूवमेंट देखने को मिला है। तो अभी इस टाइम पे क्या हमें फ्लोकी में एंट्री लेनी चाहिए? नो, इस टाइम पे आप फ्लोकी के अंदर अपना एंट्री नहीं बना सकते हो। फ्लोकी अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से अपवर्ड कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिल सकता है, जहाँ पर फ्लोकी और भी ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा। तो फ्लोकी में यहाँ पर इस टाइम पे ना मैं आपको यही रेकमेंड कर सकता हूँ कि फ्लोकी अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है यहाँ से प्राइस के अंदर आपको एक कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा। बट फ्लोकी को आप तुरंत नीचे अपना बाइंग बना सकते हो, जो कि सबसे पहला बाइंग आपका होनी चाहिए 0.3 टाइम्स 022 यहाँ पर एक एंट्री फ्लोकी के अंदर बन सकती है। उसके बाद इसके नीचे इसी जोन के आसपास भी आपको एक एंट्री बन सकती है 0.30017,496, यहाँ पर भी आप अपना एक एंट्री बना सकते हो। पार्ट्स में अगर आप एंट्री बना रहे हो तो फर्स्ट एंट्री समवेयर अराउंड इसी जोन पे बना लेना है, सेकंड एंट्री आप इसी जोन के आसपास भी बना सकते हो, ठीक है। तो अभी बात आती है कि फ्लोकी एंड शिबा इनु दोनों में से कौन सा बेटर है और किसके अंदर जिसके पास फंड्स कम है। लेट सपोज कि कोई ऐसा है जिसके पास फंड्स बिल्कुल भी नहीं है और वो एक ही कॉइन में इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसके लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि फंड्स को हमेशा डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करो, यानी कि 2-3 प्रोजेक्ट्स के ऊपर पैसे लगाने की कोशिश कर सकते हो। बाकी मर्जी आपकी है कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट लगाते हो, वो आप अपने एंड से भी जरूर से देख सकते हो। बट मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो फ्लोकी में इन्वेस्टमेंट करना ज्यादा सही रहेगा एज कम्पेयर टू शिबा इनु कॉइन। तो इसके पीछे क्या रीजन है वो मैं आपको बताता हूँ। शिबा इनु कॉइन आया था लास्ट जो बुल रैली था, उस बुल रैली के ऊपर शिबा इनु कॉइन आया था। और बुल रैली में किसी भी कॉइन अगर आती है, लेट सपोज कि कोई भी कॉइन बुल रैली के अंदर आता है तो उसके अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। रीजन बीइंग बुल मार्केट में ज्यादा लोग मार्केट के अंदर आते हैं, मार्केट एक अपवर्ड मोमेंटम में रहती है। तो उस टाइम पे कोई भी कॉइन अगर लॉन्च हो रहा है उस कॉइन के अंदर आपको हाइप भी देखने को मिलता है, उस कॉइन के अंदर मूवमेंट भी हमें देखने को मिलता है। तो शिबा के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट था कि वो बुल रैली के आसपास लॉन्च हुआ था, जहां पर एक अच्छा सा मूवमेंट हमें उसके अंदर देखने को मिला। इसका मतलब यही होता है कि एक बुल रैली ऑलरेडी शिबा ने एक्सपीरियंस कर ली है, एक बुल रैली के अंदर लोगों ने ऑलरेडी पैसे बना ली है शिबा से। बट फ्लोकी इज द प्रोजेक्ट जो कि बेयर मार्केट के अंदर ही आया है, और यहाँ पर बेयर मार्केट जब पूरा बेयर मार्केट चल रहा था, FTX ये सब बातें चल
रही थी, उसके थोड़े पहले ही फ्लो की मार्केट के अंदर लॉन्च हुई और उस टाइम पे मार्केट बहुत ही ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड में, नेगेटिव न्यूज में चल रहा था। लेकिन इंस्टीड ऑफ हैविंग सो मच फंड्स इन द मार्केट, फ्लोकी ने मार्केट को सस्टेन किया उस बेयर रन के अंदर और वहां पर सस्टेन करने के बाद प्राइस के अंदर हमें एक कंटिन्यूअस मूवमेंट देखने को मिला। बाइनेंस में लॉन्च थोड़ा लेट करके हुआ, आई थिंक कि बाइनेंस का लॉन्च जो है ना वो हुआ था फ्राइडे 5 मई को 2023 को लॉन्च हुआ था, बट बाकी जो एक्सचेंजेस है उन एक्सचेंजेस के ऊपर 2022 के एंडिंग में हमें देखने को मिला था। तो सोच सकते हो कि 2022-23 में कितना बेयर मार्केट था मार्केट में, और उस टाइम पे अगर किसी भी प्रोजेक्ट लॉन्च होती है और उसके बाद इतना अच्छा खासा यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी दिखा दी है मार्केट के अंदर, दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग जो कि इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगेन एंड अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा ओपिनियन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एंड दिस काइंड ऑफ ओपिनियन आपको और कहीं पे भी नहीं मिलेगा, तो इसके लिए इस चीज को भी नोट डाउन करके रख लेना। ठीक है, तो बाकी और भी चीजें मैं बता सकता हूँ यहाँ पर ऑल्ट्स कॉइन के बारे में, बाकी मैं यहाँ पर धीरे धीरे बताऊंगा, एक वीडियो के अंदर पूरा डिटेल्स में सब कुछ नहीं बताऊंगा। तो फ्लोकी के लिए बस इतना ही है मेरे हिसाब से ना, अभी इस टाइम पे शिबा से ज्यादा रिटर्न फ्लोकी बना के दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर बुल मार्केट है ऑलरेडी। यहाँ पर लेट सपोज की एक चीज अगर आप देख लो, किसी ने ऑलरेडी शिबा में लास्ट बुल रन में पैसे बना लिया, ठीक है, बहुत अच्छा खासा पैसे बना लिया। अब इस टाइम पे वो बंदा जो पैसे पहले उसने शिबा में लगाया था वो उतना पैसा उस शिबा के अंदर नहीं लगाएगा अगेन। तो फर्स्ट थिंग इज दैट। सेकंड थिंग इज दैट कि उनमें से 80% लोग ऐसे होंगे जो फिर से शिबा के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है कि ऑलरेडी जितने भी स्मार्ट मनीज थे ऑलरेडी निकल चुके हैं, और अभी इस टाइम पे स्मार्ट मनीज का उतना इंटरेस्ट है नहीं शिबा के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत अच्छा सा प्रॉफिट ले लिया है। तो अभी इस टाइम पे वो क्या करेंगे, ऐसे ट्रेंडिंग मीम कॉइन्स ढूंढेंगे जिनके अंदर एक अच्छा सा मूवमेंट हो सकता है। एंड जो ट्रेंडिंग में बेस्ट ऑफ द बेस्ट मीम कॉइन आपको देखने को मिलेगा वो होगा फ्लोकी इनो। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक अच्छा सा हाइप है, एलोन मस्क का ट्वीट भी है, एंड मोर ओवर इसका फास्ट बुल रैली होगा मार्केट के अंदर, जो कि ये बहुत अच्छा खासा परफॉर्म भी कर सकता है। तो फ्लोकी को जरूर से देखना है। मेरे हिसाब से फ्लोकी मैं होल्ड कर रहा हूँ, अराउंड मेरे पास कुछ अमाउंट का फ्लोकी है जो कि बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट में है, और उसको मैं अभी भी सेल नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो बाकी आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्यों फ्लोकी शिबा से बेटर हो सकता है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि शिबा बैड है या फिर शिबा में परफॉर्मेंस नहीं होगी, शिबा में सब कुछ हो सकता है, बट रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रिटर्न मुझे लगता है कि फ्लोकी ज्यादा रिटर्न बना के देगा इन टर्म्स ऑफ शिबा इनु कॉइन। बाकी आपको क्या लगता है इस चीज को लेकर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।